हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो है आपके 12th स्टैंडर्ड में। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमें कुछ इंट्रोडक्शन देखना होगा, मीनिंग देखना होगा, कंज्यूमर्स के बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद आने वाला है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है वो हम देखेंगे। नीड एंड इम्पॉर्टेंस, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, ways and means of consumer protection, consumer protection act 2019, and role of consumer organization and NGOs। इनका क्या रोल है कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें करनी है एक एक करके। चलिए शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। अभी कंज्यूमर के बारे में कुछ हम पहले तो स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। जो कंपनी से प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करता है, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विसेज लेता है, उसे यूज़ करता है। तो अभी ये जो बिज़नेस चल रहे हैं, कोई भी बिज़नेस हो, प्रोप्राइटरशिप हो और बड़ी कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, ये सारे ही लोग कब टिक पाएंगे सोसाइटी में? जब कंज्यूमर खुश होंगे, ठीक है। कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी सर्विसेज मिल रही है, रिजनेबल रेट पे मिल रहा है। कंज्यूमर खुश है तो ही वो बिज़नेस के पास वापस आएगा प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने के लिए। एंड तभी ही बिजनेसेस भी टिक पाएंगे, प्रॉफिट कर पाएंगे। तो अभी ये जो बिज़नेस की जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका सेंटर कौन रहेगा, या हम कहेंगे बिजनेसेस फोकस किस पे करेंगे? कंज्यूमर्स पे। क्योंकि अगर कंज्यूमर खुश है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट मिल रहा है कंज्यूमर को या सर्विसेज मिल रही है, तब जाके ही वो लोग गुड्स लेंगे। वो लोग गुड्स लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, बिज़नेस से सर्विस लेते हैं, तो ही बिज़नेस प्रॉफिट कर पाएगा, ठीक है। अभी और एक चीज़ भी हमने देखी थी कि बिज़नेस को इनपुट सोसाइटी से मिलता है, आउटपुट के लिए भी वो सोसाइटी पे ही डिपेंड करता है। यानी कि आउटपुट यानी जो प्रोडक्ट या सर्विस बिज़नेस बनाता है, उसे सेल करना है, तो वो सोसाइटी पे ही डिपेंड रहेगा। यानी कि सोसाइटी में जो कस्टमर्स है वो उनका गुड्स एंड सर्विसेज लेने वाले हैं। तो अभी इन शॉर्ट अभी हम बात करें बिज़नेस के लिए, तो उसका फोकस कहाँ होना चाहिए? कंज्यूमर पे होना चाहिए। क्योंकि अगर कंज्यूमर खुश है तो ही बिज़नेस भी ग्रो करने वाला है, ठीक है। और अभी तो नया कॉन्सेप्ट आया है कि भाई कंज्यूमर इज़ किंग ऑफ मार्केट। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कंज्यूमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, सेलर्स कम थे, मार्केट में जो मिल रहा है लेना पड़ता था। जो भी गुड्स मिल रहा है, जो प्राइस पे मिल रहा है, जो क्वालिटी का मिल रहा है, ले लो। कोई ऑप्शन नहीं था कस्टमर के पास, ठीक है। इसीलिए उस समय क्या होता था, बिजनेसेस जो थे कंज्यूमर्स का ध्यान नहीं रखते थे, ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करते थे, और कंज्यूमर को काफ़ी हद तक चीट किया जाता था। जैसे प्राइस ज़्यादा चार्ज कर दी, क्वालिटी अच्छी नहीं दी, मिलावट कर दी, मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट कर दी। ऐसी सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी भी हो रही है, लेकिन थोड़ा कम हो रही है, ठीक है। तो अभी ये जो कंज्यूमर्स हम कहते हैं कि भाई मार्केट का किंग है, तो उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी सारे एक्ट बनाए, रूल्स बनाए, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले, कंज्यूमर को चीट ना किया जाए, ठीक है। अभी दूसरी बात ये आती है कि कंज्यूमर को अगर खुद को चीट नहीं होना है, कि भाई सेलर उसके साथ कुछ गलत तरीके से उसको चीट ना करे, तो उसने खुद ने भी ध्यान रखना होगा काफ़ी सारी चीज़ों का।
वो खुद अवेयर रहे कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, किस प्राइस पे ले रहा है। काफ़ी सारी अवेयरनेस कंज्यूमर्स ने भी करनी होगी। और हमने ऊपर देखा कि एनजीओज़ वगैरह भी है, सोशल ग्रुप्स है जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को उनकी अवेयरनेस बढ़ाने में, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा है कंज्यूमर्स के लिए। सो अ कंज्यूमर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर इन आर प्रेमाइसिस। क्या कहा उन्होंने? जितने भी लोग विज़िट करते हैं बिजनेस में, हम कहे सप्लायर है, एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट विजिटर कौन है? कंज्यूमर, क्योंकि उसके ऊपर ही तो बिजनेस टिका हुआ है। नाउ ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, यानी कि कंज्यूमर हम पे डिपेंड नहीं है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर हम पे डिपेंड नहीं है, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, हम उस पे डिपेंड करते हैं। ही इज़ नॉट एन इंटरप्शन इन आवर वर्क, ही इज़ द पर्पस ऑफ इट। कंज्यूमर्स आता है, कंज्यूमर आते हैं कुछ हमारे वहाँ लेने, बाय करने, तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस का पर्पस है। एक्चुअली हम चाहते ही है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ले एंड ज़्यादा सर्विसेज ले हमारे पास से। नाउ ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर टू आवर बिजनेस, ही इज़ पार्ट ऑफ इट। We are not doing him a favor by serving him. He is doing favor by giving us an opportunity to do so. यानी कि हम कंज्यूमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके हम कोई उस पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पे मेहरबानी कर रहा है कि वो हमारे यहाँ से गुड्स ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है, एंड हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो हम उसे सेल कर सके और हम खुद प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई महात्मा गांधी जी ने। अभी आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। कंज्यूमर इज़ द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। कंज्यूमर इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स। क्या है कंज्यूमर? ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। मार्केटिंग वर्ल्ड जो है उसका मेन फोकस ही कौन है? कंज्यूमर से ज़्यादा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करना, यही मेन एम है मार्केटिंग का। कोई भी बिजनेस की सक्सेस या फेलियर किस पे डिपेंड करेगी? कंज्यूमर पे ही डिपेंड करने वाली है। कंज्यूमर को अगर बिजनेस का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पसंद आ गया तो बिज़नेस सक्सेस कर सकता है, नहीं तो बिज़नेस फेल हो जाएगा। नाउ कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री एज द एंटायर इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड देम। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंज्यूमर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों इम्पॉर्टेंट रोल है? जितने ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे बिज़नेस के लिए, उतने ज़्यादा बिजनेसेस ग्रो कर पाएंगे, नए नए बिजनेसेस स्टार्ट होंगे। अब जबकि बिज़नेस स्टार्ट होने वाले हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आने ही वाला है। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा। सो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। नाउ ऑल द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ are undertaken by business organization only to give maximum satisfaction to consumer। अभी जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, साथ ही जो बाकी सारी सर्विसेज भी हो रही है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना हो, या हम कहें फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसे चाहिए सारी चीज़ों के लिए, अच्छे से मार्केटिंग हो रहा है, तो ये सारे ही जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रहे हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आए कस्टमर को, इसलिए यानी कि अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल वो लाए, अच्छे से अच्छा प्रोसेस यूज़ करे, मशीनरी यूज़ करे, अच्छा प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चरिंग करे और अच्छा गुड्स बनाए ताकि कंज्यूमर खुश हो पाए। नाउ इन टुडेज सेलर्स मार्केट, consumers have been
cheated and exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration and misleading advertising. बहुत सारे तरीक़ों से कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है इन मॉडर्न मार्केट। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। ठीक है, किन किन तरीक़ों से चीट किया जा सकता है? तो प्राइस राइज, प्राइस गलत चार्ज कर दी, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं कंज्यूमर से। ठीक है, जब प्राइस की बात करें तो बिज़नेस क्या सोचेगा कि चलो हम हमारी कॉस्ट देखें, ऊपर प्रॉफिट लगाए एंड उसके बाद हम उस प्राइस पे सेल करें कस्टमर को। रीज़नेबल प्राइस होनी चाहिए जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया जाता है। लेकिन कभी कभी सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा के चार्ज करते हैं और सामने कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है, डिमांड के सामने सप्लाई कम है, तो कंज्यूमर्स लेने ही वाले हैं उस प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी शॉर्टेज क्रिएट करना। अभी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स या सेलर्स क्या करते हैं कि एक्चुअल में डिमांड के सामने सप्लाई कम नहीं है, प्रोडक्शन हो चुका है, गुड्स अवेलेबल है, लेकिन जानबूझ के क्या किया जाता है, वो गुड्स के स्टॉक को होल्ड कर दिया जाता है और मार्केट में ऐसे दिखाया जाता है कि भाई सप्लाई नहीं हो रही है प्रोडक्ट की, डिमांड ज़्यादा है, सामने सप्लाई कम है। अब ऐसा करने से होगा क्या, कस्टमर को तो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है ही, तो कस्टमर क्या करेगा, जो प्राइस सेलर बोलेगा वो हाई प्राइस कहेगा, तो हाई प्राइस पे भी कस्टमर गुड्स लेने के लिए रेडी हो जाता है और प्राइस बढ़ते जाते हैं प्रोडक्ट के। तो ये सारी चीज़ें की जाती है थ्रू आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट इज़ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग होता है गुड्स का, ये मोस्टली किया जाएगा टैक्स बचाने के पर्पस से। ठीक है, टैक्स भरना ना पड़े इसलिए लीगली सेल्स नहीं दिखाया जाता, सेल्स नहीं किया जाता, प्रोडक्ट का ब्लैक मार्केटिंग होता है ज़्यादा प्राइस चार्ज करके। ना एडल्ट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट में मिक्सिंग होना, जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके अंदर मिक्सिंग किया जाता है। फूड ग्रेन्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, मिक्सड ओरिजिनल क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता कस्टमर को। एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मिसलीडिंग यानी गलत इन्फॉर्मेशन बता दी कस्टमर को इन एडवर्टाइजिंग, यानी कि प्रोडक्ट के फीचर बताए तो वो बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए कि देखो ये प्रोडक्ट के इतने अच्छे फीचर है, जब रियल में प्रोडक्ट कस्टमर ख़रीदता है तो वो प्रोडक्ट वैसा नहीं होता। अभी कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में, तभी भी ऐसा अभी उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि प्रोडक्ट जो हमने देखा होता है, जो फीचर्स उसमें लिखे होते हैं, जब ओरिजिनली प्रोडक्ट हमारे घर पे आता है तो वो प्रोडक्ट उस फीचर्स से मैच नहीं करता। ठीक है, तो गलत इन्फॉर्मेशन देना अबाउट प्रोडक्ट या फिर प्राइस के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ गलत ऑफ़र्स बता दी जो एक्चुअल में ऑफ़र्स है ही नहीं वैसी। तो ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है। कंज्यूमर गलत फहमी की वजह से गुड्स खरीद तो लेता है, एक बार खरीदेगा लेकिन वो फिर सेकेंड टाइम गुड्स नहीं लेगा। नाउ एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज of product and services regarding quality, quantity, price, standard, etc. to select right product. अभी ये सारी जो चीज़ें हो रही है सेलर के पार्ट से, उससे अगर कंज्यूमर को बचना है, ठीक है, अभी कंज्यूमर को ही चीट किया जा रहा है तो उसने खुद ने भी कुछ तो स्टेप लेने होंगे। तो कंज्यूमर ने क्या करना है, नॉलेज उसका एडिक्वेट होना चाहिए, उसने बराबर से नॉलेज रखना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहता है तो मार्केट में उसके प्राइस क्या चल रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का गुड्स मिल रहा है, कौन सी जगह पे मिल रहा है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज या अवेयरनेस कंज्यूमर ने खुद ने रखनी होगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं मीनिंग। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड consumere, which means to eat or to drink। ठीक
ठीक है। कंज्यूमर वर्ड किस पे से आया है? लैटिन वर्ड कंज्यूमरे, उसका मतलब क्या होता है? टू ईट और ड्रिंक। इसका मतलब ये होता है, तो जब भी हम कंज्यूमर की बात करें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेता है तो उसे वो कंज्यूम करता है, ठीक है, उसे यूज़ करता है, इसलिए उसे कंज्यूमर कहा जाता है। Now the consumer is one who consumes or uses any commodity or service available from natural resources or through a market. कंज्यूमर यानी ऐसा पर्सन जो गुड्स कंज्यूम करता है या यूज़ करता है, वो गुड्स मार्केट से भी मिल सकता है या नेचुरल रिसोर्सेज से भी मिल सकता है। नाउ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन who buys any goods, hires any services or services for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment. कंज्यूमर का मीनिंग बताया है उन लोगों ने। कंज्यूमर का मतलब है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो गुड्स खरीदता है, ठीक है, पैसे दे के गुड्स खरीदेगा, या तो फिर हायर्स एनी सर्विसेज, जैसे हम कहें हमें कहीं जाना है तो हम कैब बुक करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमने कुछ सर्विस हायर की है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमने हायर की, ठीक है। तो कोई गुड्स खरीदा या फिर हायर की सर्विस और सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन। अभी ये चीज़ फ्री में नहीं होगी, प्रोडक्ट फ्री में नहीं लिया जाएगा, उसके बदले कंसीडरेशन पे करना है, विच हैज़ बिन पेड। अभी वो कंसीडरेशन या तो पे कर दिया है या फिर प्रॉमिस किया है कि हम पे करेंगे इन फ्यूचर, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड ऐसे भी हो सकता है, कुछ अमाउंट पे कर दिया या फिर कुछ अमाउंट हम बाद में पे करेंगे, एंड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब कि हमने गुड्स खरीदा लेकिन उसका पेमेंट हम कुछ समय रुक के उसके बाद करने वाले हैं, डेफर्ड पेमेंट। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा जब कंज्यूमर गुड्स बाय करेगा उस समय। नाउ वी आर ऑल कंज्यूमर्स व्हेन वी यूज़ एनी कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन्स, मिल्क एक्सेट्रा, और सर्विसेज लाइक बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। हम सारे ही लोग कंज्यूमर्स तो है ही, ऑफ कोर्स हम हमारी रूटीन लाइफ में भी कितने सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं लाइक फूड ग्रेन्स, मिल्क, या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिसे हम कहेंगे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जैसे हमने सोप ले लिया या फिर हमने कपड़े ले लिए या फिर हमने कुछ घर की चीज़ें ले ली, ठीक है, तो हम खरीदते हैं, या फिर हम ये सर्विसेज भी रेगुलर रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस सर्विस, बैंक, रेलवे वगैरह। तो हम सारे ही लोग कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने देखा कंज्यूमर को बहुत अलग अलग तरीक़ों से चीट किया जाता है, ठीक है। तो अभी क्यों ज़रूरी है इनको प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, वो हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट वाइज। नाउ जनरली सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज़ नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के राइट्स को बचाना, सेफ रखना, उसके इंटरेस्ट को सेफ रखना, उसे हम कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर्स aimed at protecting the rights and interests of the consumers. All the measures, जो भी स्टेप लिए गए हैं कंज्यूमर को बचाने के लिए, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, या फिर एनजीओज़ वगैरह हेल्प कर रहे हैं, कंज्यूमर खुद अवेयर हो रहे हैं, मीडिया हेल्प कर रही है कंज्यूमर को अवेयर होने में। तो ऑल द मेजर्स aimed at protecting the rights and interests of consumers. Now, in modern competitive market, consumer is regarded as the king of market. Consumer को king of market कहा गया है। Hence, consumer protection is required due to the following reasons.
क्या क्या रीजंस हैं जिनके लिए ज़रूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहला है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। Now, it is noted that business organizations take decisions which affect the consumer's interest without consulting the consumer or their organization. देखिए, सबसे पहला पॉइंट वो लोग बता रहे हैं, नीड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा कंज्यूमर? बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, यानी कि वो डिसीजन लेने नहीं आएगा, लेकिन जब बिज़नेस के डिसीजंस लिए जाएंगे तो कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाएगी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स बना रही है कंपनी, तो देखेगी कंज्यूमर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो देख के कंपनी सोच के कंपनी बनाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, फीचर्स ऐड करेगी मोबाइल में। तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है इन बिजनेस। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी क्या करती है, कंज्यूमर से कंसल्ट भी नहीं करती, वो जानने की कोशिश नहीं करती कि कंपनी को किस तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कंज्यूमर के साथ। ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन to allow consumer participation in the decision making process. Strong consumer organization, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं कंज्यूमर्स की हेल्प के लिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के ऊपर प्रेशर ला सकते हैं कि भाई आप कंज्यूमर को कंसल्ट करो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर्स अवेयर नहीं होते, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो ये जो कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका एडवांटेज ले सकता है सेलर और गलत प्राइस पे गुड्स बेच सकता है, गलत क्वालिटी का गुड्स बेच सकता है। ठीक है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है कंज्यूमर के साथ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर बिकॉज कंज्यूमर्स लिव इन डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड। देखिए क्या कहा उन लोगों ने, अब प्रोडक्ट जब बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो वहाँ से सीधा कस्टमर को नहीं मिल जाता। ठीक है, बीच में होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, उसके बाद गुड्स जाएगा कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर तो फेस टू फेस मिले ही नहीं है, तो कंज्यूमर को पता ही नहीं है हमारा गुड्स कहाँ बना है, किसने बनाया है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर के पास। टुडेज मार्केट्स आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, therefore it is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase. अभी कस्टमर जो गुड्स खरीद रहे हैं वो डोमेस्टिक भी होते हैं कभी कभी या इम्पोर्टेड भी होते हैं, तभी उस केस में भी क्या होगा, कस्टमर कहाँ जाएगा इंफॉर्मेशन लेने, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन ही सही नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट है सही इंफॉर्मेशन मिल पाना। और जब भी हम आजकल तो जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो मार्केट हम कह सकते हैं एकदम ग्लोबली एक्सपांड हो गया है, कहीं से भी बायर ख़रीद सकता है गुड्स, सेलर भी कहीं पे भी सेल कर सकता है। अभी वो बायर एंड सेलर तो मिल ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो बायर के पार्ट से हम सोचे तो क्या हो जाता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी हो जाती है, उसे डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ इग्नोरेंस। अभी ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हुई है बिफोर परचेस की बात है। ठीक है, परचेस के बाद तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि गुड्स किस क्वालिटी का आया, सही है कि नहीं है। बिफोर परचेस जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सही नहीं मिल पाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस।
इग्नोरेंस यानी कुछ इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान नहीं देते, इग्नोरेंस रखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इग्नोरेंस किसकी साइड से है? कंज्यूमर्स की साइड से है, ठीक है। कंज्यूमर, अभी हम खुद चीट ना हो तो उसके लिए हमें अवेयरनेस रखनी होगी। हम ही इग्नोरेंस रखेंगे तो कैसे चलेगा? तो कंज्यूमर खुद क्या करते हैं, कभी कभी इग्नोरेंस रखते हैं। वो जब गुड्स लेने जाते हैं तो बराबर से ध्यान नहीं देते क्वालिटी पे या प्राइस पे, कि चलो दूसरी जगहों पे क्या क्या प्राइस चल रही है पूछते नहीं हैं, जहाँ पे भी गए गुड्स वहीं से ख़रीद लेते हैं। तो कंज्यूमर भी कभी कभी ज़्यादा ही इग्नोरेंस रख देते हैं ना। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज़ मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय बिजनेस। सबसे मेन कॉज, पहला रीज़न तो यही है कस्टमर के एक्सप्लॉयट होने का, कि वो खुद ही इग्नोरेंस रखता है, उसने खुद ने ही ध्यान नहीं दिया है। नाउ द कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, मार्केट कंडीशंस, प्राइस लेवल्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में तो वो इग्नोरेंस रखते ही है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है। साथ ही राइट्स के बारे में भी वो इग्नोरेंस रख रहे हैं, ठीक है। कि राइट्स यानी कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या एक्ट बनाए हैं, क्या राइट्स हमें दिए गए हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ये कुछ उन्हें पता ही नहीं होता है। Now a system is required to protect them from business malpractices. बिजनेस माल प्रैक्टिसेस यानी ये जो गलत एक्टिविटीज़ हो रही है सेलर्स की साइड से, तो उससे कंज्यूमर को बचाने के लिए कुछ सिस्टम सेट किया हुआ होना चाहिए। अब ये बात हो गई कंज्यूमर इग्नोरेंस की। नेक्स्ट हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि हम कहें अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड है, ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे पहले कैसा था कि जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे आते थे। सेलर्स मोस्टली उनके जोग्राफिकल लिमिट में ही बिज़नेस करते थे। बहुत कम सेलर ऐसे थे जो नेशनली सेलिंग करते थे या इंटरनेशनली आगे बढ़ते थे। मोस्टली जोग्राफिकल जो लिमिट है वहीं पे सेल किया जाता था। तो कैसा था, कस्टमर उसी एरिया से थे, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कस्टमर एक साथ आ सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो कि कस्टमर्स अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड है, ठीक है। मान लो कोई एक सेलर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या कोई कार डीलर है या कोई भी है, ठीक है। तो लोकली भी कोई पर्सन आ सकता है गुड्स खरीदने के लिए, या फिर कहीं दूर से भी कोई कंज्यूमर आ सकता है। तो क्या हुआ, कंज्यूमर अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी क्या होगा कि सेलर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है या क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो अलग अलग जगहों पे अगर कस्टमर्स है तो वो लोग एक साथ आके उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे ना। वो पहले तो वो साथ ही नहीं आ पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर की वजह से ना। कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड and are not organized. On the other hand, sellers are in better position than consumers and they are powerful. Consumers are under influence of businessmen. An individual consumer cannot fight against this powerful sellers. अभी अलग अलग जगहों पे कंज्यूमर सिचुएटेड होता है तो सेलर को बहुत फ़ायदा हो जाता है कि भाई एक से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, एक से कम थोड़ा कम ले लिया, एक को अच्छा गुड्स दे दिया, एक को थोड़ा ख़राब दे दिया, वो अच्छी पोजीशन पे है। और अगर कस्टमर को पता भी चले तो इंडिविजुअल कस्टमर उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। नेक्स्ट इज स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस यानी हम कहेंगे डुप्लीकेट गुड्स हम कह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम कहें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, या फिर अदर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कहें वगैरह। तो क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स, सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं। वो ओरिजिनल नहीं है लेकिन सेम वैसा है, डुप्लीकेट है उसका, ठीक है। तो
उसे हम कहेंगे स्पूरियस गुड्स। और फिर वो गुड्स कंज्यूमर को सेल किया जाता है, ठीक है। अभी उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि उसे ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिला है, उसे तो गलत डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिया गया है। उसके लिए आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर को चीट किया गया है, ठीक है। अब ये चीट किया जाता है इस तरीके से, इसलिए भी ज़रूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। नाउ देयर इज़ इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स. It is not possible for an ordinary customer to distinguish between a genuine product and its imitation. कंज्यूमर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों में डिफ्रेंशिएट करना कि ओरिजिनल कैसा है और डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैसा है. It is necessary to protect consumers from such exploitation by ensuring compliance with prescribed norms of quality and safety standard. अभी यहाँ पे कंज्यूमर को बचाना है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो क्या किया जाएगा, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं जिसे फॉलो करना होगा सेलर ने. नाउ नेक्स्ट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. 6 पॉइंट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. अब एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए. तब जाके एडवर्टाइज़ किया जाएगा, तब जाके कस्टमर को पता चलने वाला है कि भाई बिजनेसेस कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, किस ऑफ़र कहाँ कौन कौन से ऑफ़र्स या डिस्काउंट्स दिए गए हैं सेलर की तरफ से, ठीक है. तो एडवर्टाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है. छोटा बिजनेस हो तो भी वो कुछ लेवल पे तो एडवर्टाइजिंग करेगा ही, बड़ा बिजनेस भी करेगा. अभी होता क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट किया जाता है. मिसलीडिंग यानी कंज्यूमर को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है. अब एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट के फीचर दिखाए जाते हैं, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत दी जा सकती है. प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, ठीक है. जो डिस्काउंट्स या ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं कंज्यूमर्स को, उनके बारे में भी गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है. तो अभी क्या होता है, ये जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर गुड्स ख़रीद लेता है वो देख के, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वो वापस उस बिज़नेस के पास नहीं आता गुड्स ख़रीदने के लिए, ठीक है. उसे पता चल जाता है कि एडवर्टीज़मेंट में जो इन्फॉर्मेशन था वो गलत था, मिसलीडिंग था. तो अब ये मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए भी चीट किया जाता है कंज्यूमर्स को. Now, some businessmen give misleading information about quality, safety and utility of product. Consumers are misled by misleading advertisement and do not know the real quality of advertised goods. जब वो कस्टमर एडवर्टाइज गुड्स देखेंगे तो उन्हें ऐसे लगता है कि वाह कितनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स है, कितना अच्छा है, लेकिन जब रियल में गुड्स आता है उनके पास तो वो उस एडवर्टीज़मेंट वाली क्वालिटी से मैच नहीं करता है. नाउ अ मैकेनिज़्म इज़ नीडेड टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट. मैकेनिज़्म यानी हम कहेंगे कुछ एक तरह का सिस्टम रिक्वायर्ड होगा जो प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर को फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट. नाउ माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन. माल प्रैक्टिसेस यानी कुछ ऐसे काम जो गलत है जो बिजनेसमैन करते हैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए. अब ये कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करने से क्या फ़ायदा बिजनेसमैन को, वो ऐसी चीज़ें करके उनका सेल्स बढ़ाते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ाते हैं, ठीक है. इसीलिए वो ये सारी गलत चीज़ें करते हैं. जैसे हमने देखा आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट किया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग, गलत प्राइस चार्ज कर दिया, हाई प्राइस चार्ज कर दिया. तो ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन करते हैं मार्केट में. द फ्रॉडलेंट, अनइथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. फ्रॉडलेंट यानी जिससे कंज्यूमर चीट हो सके वैसी एक्टिविटीज़. अनएथिकल, एथिक्स के खिलाफ है, राइट रॉन्ग कुछ सोचा नहीं है, गलत काम हम कर रहे हैं, अनएथिकल. अनएथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस. मोनोपोलिस्टिक यानी एक या दो ही सेलर के पास कंट्रोल रहेगा मार्केट में,
वो लोग ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड कंपटीशन, ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन leads to exploitation of consumers. Many times consumer get defective, inferior and substandard goods and services. Defective यानी डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है। inferior goods, inferior यानी ख़राब हो गया, गुड्स मिल गया, ठीक है। या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स, सब स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड का बनना चाहिए था वैसा नहीं बना, कम, उससे कम क्वालिटी का थोड़ा बना। सब स्टैंडर्ड गुड्स, सब वैसे गुड्स या सर्विसेज मिलते हैं बिजनेसमैन कस्टमर्स को। सर्टेन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस। नाउ लास्ट वन इज ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। उनका कहना ये था कि सोसाइटी में जो वेल्दी पीपल है वो ध्यान रखेंगे सोसाइटी का, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा अंडर ट्रस्टीशिप। अब इसका मतलब क्या कि बिजनेसमैन को भी बिजनेस सोसाइटी के ट्रस्टीज ही कंसीडर किया जाएगा। एंड उन्होंने क्या करना है, सोसाइटी का ध्यान रखना है, कंज्यूमर का ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलोसॉफी, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज वेल्थ, देयरफॉर दे शुड यूज दिस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए बिजनेसेस ने उनकी वेल्थ यूज़ करनी होगी। एंड वो वेल्थ क्रिएट भी कैसे करनी होगी, एथिकल प्रैक्टिसेस करके, सही सही चीज़ें करके, गलत चीज़ें माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, राइट। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस, एक टॉपिक देखा हमने, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।